टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े सभी साथियों को सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का सवाल बार बार होता है कि हम मार्केट के ऊपर में यदि कॉल की रणनीति बना करके बैठे हैं तो उसे हम पूरे दिन होल्ड क्यों नहीं कर सकते, कॉल की रणनीति को एग्जिट क्यों करना पड़ता है और वापस से मुझे पुट की रणनीति क्यों बनानी पड़ती है। यही सवाल है सभी का कि हम कॉल पुट क्यों करते हैं। जनरली मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट की जो मोमेंटम होती है वो एक ही दिशा पे चलते हुए दिखाई देती है। कॉल मतलब कॉल या फिर पुट का मतलब है कि पुट मार्केट टूटते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कॉल और पुट की रणनीति यहाँ पर चेंज क्यों करता हूँ, उसे समझने की जरूरत है। इस गोल घेरे में जो आप देख पा रहे हैं ग्राफ, ये आज की ट्रेडिंग सेशंस का ग्राफ है, आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस का। मार्केट ओपनिंग हुई, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला ग्राफ है। ये मार्केट ओपन वाला कैंडल है जो कि यहाँ पर आप रेड कलर का यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मार्केट के ओपन होने के साथ ही, जैसा कि मैं हर बार आप सभी को बताता हूं कि जैसे ही मार्केट 9:15 पे ओपन होती है, आप केवल 5 मिनट तक केवल मार्केट को रीड करो, मार्केट को देखो, मार्केट को जज करो, मार्केट को समझो कि हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। मार्केट ओपन हुई, दो यहाँ पर रेड कैंडल दिखाई दिया, उसके बाद देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बनते चली गई, मार्केट में तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। और आप सभी को पता ही है कि हमने यहाँ पर कॉल की रणनीति भी बनाया और कॉल की रणनीति बनाने के साथ ही आप सभी को पहला प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर हमने करा दिया था। आप सभी को सिग्नल भी हमने ये भी दे दिया था कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस भी लौटते हुए दिखाई देगी। आपको हमने टेलीग्राम के माध्यम से ये भी सूचित किया कि मार्केट टूटते हुए भी दिखाई दे सकती है। जैसे ही हमने टूटने का सिग्नल आप सभी को बताया, आप देखेंगे तो जितनी पॉइंट यहाँ पर मार्केट में तेजी यहाँ पर लौटते हुए दिखाई दी थी, उतनी ही गिरावट यहाँ पर वापिस से रिकवर होते हुए दिखाई दी। मार्केट टूटता हुआ दिखाई दिया, मतलब कि जितनी तेजी आपने देखा उतनी गिरावट भी लौटते हुए दिखाई दी। यही पास की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है लोगों की कि यदि हमने कॉल की रणनीति बनाया तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी कर लिया है, अब वापस से यहाँ पर पुट की रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौट रही है। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा लॉजिक है कि निफ्टी का जो अपडेट एसएल होता है वो आप सभी को मैं अपडेट करा देता हूँ, छोटा करके वो तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास का हो जाता है। इसकी यदि मैं दूरी की चर्चा करूं तो इसके आसपास की दूरी को आप देखेंगे तो राउंड फिगर में बता रहा हूं कि 23,557 रुपए का भाव यहां देखने को मिल रहा है। इस कैंडल के निचले छोर का ही राउंड फिगर ले लिया हूं, एक्चुअली देखेंगे तो 570 575 के आसपास का भाव होगा। यदि इसके निचले छोर के यदि प्राइस को ले लूं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 23,356 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है। राउंड फिगर में ले भी लेते हैं तो 200 पॉइंट की यहां पर मोमेंटम देखने को मिल रही है। किसके ऊपर में? निफ्टी के ऊपर में। कितने पॉइंट का मोमेंटम? 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब यदि मैं कॉल की रणनीति को कंटिन्यू बरकरार रखता हूं, मार्केट टूट रही तो कितने मोमेंटम दे रही है? 200 पॉइंट की मोमेंटम यहां पर नीचे का देखने को मिल रही है। तो क्या हम कॉल की रणनीति में बने रह सकते हैं? कोई लाजिम भी नहीं है कॉल की रणनीति में बने रहने पे। मान लेते हैं इस गिरावट के पीछे और एक बड़ी गिरावट घर आ जाती, तो कॉल की रणनीति पे यदि कंटिन्यू हम बैठे रहेंगे तो बेशक उस पर क्या होगा, प्रीमियम गलता हुआ दिखाई देगा। आज एक्सपायरी का दिन भी था, आज एक्सपायरी के लिहाज से आपकी प्रीमियम क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि हम ऊपरी छोर पे यहाँ पर कॉल के ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, पुट की रणनीति बनाए हैं, तो बेशक निचले छोर पे हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और आपने देखा ही होगा कि इस आसपास में हमने एक बार फिर से कॉल की रणनीति बताया। कॉल की रणनीति ये पुट का जब ऐसे ही होता हुआ दिखाई दिया तो बेशक हमने वापस से कॉल की रणनीति बनाया। और कॉल की रणनीति बनाया तो आप देख पाए कि अंत तक जो है मार्केट के ऊपर में एक बड़ी तेजी लौटते हुए दिखाई दी। और इस तेजी का आलम यह था कि हमने निफ्टी को 23,581 रुपए के स्तर पर क्लोज होते हुए देखा, 172 पॉइंट की तेजी के साथ। तो ये संभव है क्या कि एक ही पोजीशंस को हम पूरे दिन मार्केट में लेकर के बैठ सकते हैं? संभव ही नहीं है कि हम एक ही पोजीशंस को पूरे दिन मार्केट में बैठ सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। इस गिरावट के पीछे यदि बड़ी गिरावट घर आ जाती तो पूरी प्रीमियम 0 हो जाती कॉल वाली की। और यदि हम यहाँ पर पुट की रणनीति बना करके बैठे हैं, उस गिरावट के पीछे और बड़ी गिरावट दिखती तो बेशक एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता। लेकिन मार्केट फिर से जब रिकवर हुई तो यहाँ पर थोड़े से नुकसान के साथ जो है अपनी पोजिशन को एग्जिट करके वापस से जब कॉल की रणनीति यहाँ पर बनाई गई तो बेशक यहाँ पर से फिर से प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। तो यही तो मार्केट की चाल है।
मार्केट की रणनीति ही यही है। तो बेशक हमें बार बार क्या करना पड़ता है, कॉल की रणनीति भी बनानी पड़ती है, पुट की रणनीति भी बनानी पड़ती है मार्केट के हिसाब से। मार्केट की जिस तरह से चाल देखने को मिलती है, अप डाउन का जब माहौल बनता हुआ दिखाई देता है, और बीते 2 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से आप तो देख ही पा रहे होंगे कि मार्केट की कहानी क्या है। इसी प्रकार की कहानी देखने को मिल रही है मार्केट के ऊपर में, कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यहाँ पर मार्केट का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते दिन मंडे की ट्रेडिंग सेशंस को आप देखेंगे, ये मार्केट ओपन होते हुए दिखाई दी। मार्केट के ओपनिंग के बाद क्या दिखा, थोड़ी सी तेजी दिखी, फिर से गिरावट, फिर से तेजी, फिर से गिरावट, फिर से तेजी, और उस तेजी के पीछे फिर से तेजी लौटते हुए दिखाई दी। ये तो मार्केट की कहानी कि बीते 2 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से मार्केट वोलेटाइल दिख रही है, मार्केट में उठा पटक का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट की जैसी परफॉर्मेंस होगी वैसी परफॉर्मेंस हमें भी यहाँ पर मार्केट के ऊपर में देनी पड़ेगी। उसी प्रकार से मार्केट के ऊपर में माहौल भी बनाना पड़ेगा, जैसा मार्केट यहाँ पर अपना माहौल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कॉल और पुट की। ऐसा नहीं कि हर रोज इसी प्रकार की मार्केट की कंडीशंस होती है। इससे आगे वाले यदि आप जाएंगे देखने के लिए, तो यहाँ पर आप देखें तो मार्केट की ओपनिंग हुई, नीचे वापिस से मार्केट के ऊपर में एक तरफा बिकवाली यहाँ पर हावी होते हुए दिखाई दी। यहाँ पर कोई उठा पटक का माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दिया, एक तरफा गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही आप अगले दिन भी चले जाएं, तब भी आपको वही कंडीशंस देखने को मिलेगी कि मार्केट के ऊपर में ओपनिंग हुई, मार्केट साइडवाइज दिखाई दी, है ना। तो हर रोज कोई जरूरी नहीं है कि हर रोज आपको जो है अप डाउन का माहौल बनता हुआ दिखाई दे। ये बीते 2 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से आप देख पा रहे होंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन था, कल का ट्रेडिंग सेशन, सोमवार के ट्रेडिंग सेशन पे ऊपर नीचे का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया, और अंततः मार्केट में तेजी आई, और आज भी अप डाउन का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया, और अंततः मार्केट में तेजी के साथ ही मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। तो जैसी मार्केट की चाल रहेगी वैसे ही हम लोगों को भी चलना पड़ता है। इस बात को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं निफ्टी की ओर। एक्सपायरी तो समाप्त हो गई, लेकिन टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में करना क्या है, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। निफ्टी की जो लेवल दिखाई दे रही है वह लेवल है निफ्टी का 23,540 रुपए का। ध्यान रखिएगा कितनी का है, 23,540 रुपए का यहाँ पास लेवल देखने को मिल रहा है निफ्टी का। और निफ्टी की क्लोजिंग कितनी की है, 580 रुपए की यहाँ पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 23,581 रुपए की क्लोजिंग है, 23,540 रुपए का यहाँ पास हमारा लेवल देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 41 पॉइंट की डिफरेंस देखने को मिल रही है। एग्जिट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की चर्चा करें, तो फिलहाल मार्केट टुमारो आप सभी को फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। ना तो कोई बड़ी तेजी, ना ही कोई बड़ी गिरावट, फ्लैट ओपनिंग के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये लेवल जो है काफी अहम रोल टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे निभाता हुआ दिखाई देगा, इस बात को समझिएगा। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है, तो हम कॉल की रणनीति के साथ ही जाएंगे तब तक जब तक निफ्टी आप सभी को 23,540 के ऊपरी स्तर पर दिखाई देती है। टारगेट का जिक्र करें तो टारगेट आप सभी को देखने को मिलेगी 23,700 रुपए का, ये हमारा पहला टारगेट होगा। 23,900 रुपये हमारा दूसरा टारगेट होगा। निफ्टी के ऊपर में जबरदस्त तेजी फिर आप सभी को देखने को मिल सकती है तब तक जब तक निफ्टी आपको 23,540 के ऊपरी स्तर पर दिखाई दे रही है। पुट की रणनीति कब बनानी है, ध्यान रखिएगा, पुट की रणनीति तभी बनानी है जब ये 23,540 के स्तर को तोड़ता हुआ दिखाई दे, इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है निफ्टी, तो आप समझ जाएं कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस गहराने वाला है, मार्केट टूटते हुए दिखाई देने वाली है। पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, जैसे ही 23,540 का स्तर टूटेगा और हमें टारगेट लेकर के चलना है 23,300 रुपये, ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो 23,100 रुपये का भी टारगेट संभव है कि आप सभी को देखने को मिल जाएगी। जबरदस्त गिरावट यहाँ पर हावी होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये निफ्टी की रणनीति है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से 23,540 का इंपोर्टेड लेवल है। 23,540 के ऊपरी स्तर पर जब तक निफ्टी दिखाई देगी कॉल की रणनीति के साथ बने रहेंगे 23,700 23,900 के टारगेट के लिए। जैसे ही 23,540 का लेवल टूटता है, इसके निचले स्तर पर 5 मिनट का समय व्यतीत करती है निफ्टी, तो बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे 23,300 23,100 के टारगेट के लिए। ये तो हो गई निफ्टी की कहानी। अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर में, और सेंसेक्स में लेवल क्या दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का, उसके ऊपर में चर्चा कर लेते हैं। सेंसेक्स की कहानी क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैं सेंसेक्स को यहाँ पर ग्राफ ले आता हूँ। सेंसेक्स की, ये सेंसेक्स का हमने यहाँ पर ग्राफ को लिया है, और
सेंसेक्स की कंडीशंस देखें तो यहाँ पास दूसरी दिखाई दे रही है। निफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पास कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सेंसेक्स का कहानी है वह लेवल है, ये लेवल बयां कर रही है कि 76,200 रुपये। ध्यान रखिएगा, 76,200 रुपये ये हमारा लेवल है। 76,070 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारा जो लेवल है ये ऊपर दिखाई दे रहा है और सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो नीचे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या बन रही है, यहाँ पर पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए, निफ्टी में कॉल की रणनीति बन रही है और सेंसेक्स में क्या बन रहा है, पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। तो 76,200 का लेवल जब तक न टूटे तब तक हम कॉल की रणनीति पे नहीं बैठ सकते हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, 76,070 रुपये की क्लोजिंग है, 76,200 का हमारा लेवल है। तो ये प्री ओपनिंग सेशंस पे आप सभी को समझ में आ जाएगा कि 76,200 के ऊपर मार्केट ओपन हो रही है या फिर 76,200 के नीचे मार्केट ओपन हो रही है। 76,200 के नीचे आपको मार्केट दिखेगी तो यहाँ पर पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, क्योंकि निफ्टी के ऊपर में भी डिफरेंस बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो प्री ओपनिंग सेशंस काफी इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। 76,200 के लेवल के नीचे जब तक दिखाई देगा बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे 75,600 रुपये के टारगेट के लिए। दूसरा टारगेट होगा 75,200 रुपये का टारगेट, ध्यान रखिएगा। यहाँ पास कॉल की रणनीति कब बनाएंगे, जब ये 76,200 के लेवल को तोड़ देती है तो हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे और हमारा टारगेट होगा 76,800 रुपये, ये पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो हमें 77,300 रुपये का ये टारगेट हमें देखने को मिलेगा। सेंसेक्स के ऊपर में जबरदस्त फिर तेजी देखने को मिलेगी। बहुत ही सिंपल सी रणनीति हमने तैयार कर दिया है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। 76,200 का इंपोर्टेड लेवल है। 76,200 के नीचे जब तक मार्केट आपको दिखाई दे रही है पुट की रणनीति के साथ बने रहेंगे। 75,600 75,200 के टारगेट के लिए 76,200 का टारगेट यदि टूट जाता है, हमारा लेवल टूट जाता है, तो बेशक कॉल की रणनीति को बनाएंगे 76,800 के टारगेट के लिए और 77,300 के टारगेट के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगेंगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।